बाबा प्लीज जल्दी नंबर आ जाए, तो दीदी पता है कोई करिश्मा हो ही जाता है, बाबा हेल्प कर ही देते हैं। अगर ये भी तुम्हारे ऊपर बोझा ही है, अगर हम बाबा से भी हेल्प मांगते हैं तो उस वक्त तो बाबा हेल्प करता है तुम्हें, वो भी एक तरह से बोझा ही है। मैं और यही हम तो बोलती हूँ ना, ये हम भ्रम में रहते हैं। जी दीदी, इतना ऐसे सूक्ष्म गलतियां तो सभी करते हैं, छोटी छोटी ये गलतियां, इतनी इसीलिए तो सूक्ष्म आपको गलतियां। वापस से रिपे भी करना है ना हमें। वही दीदी, कहाँ तक कितना ध्यान रखिए, तो गलतियां कई करते हैं हम लोग, बार बार करते हैं, कई जगह लाइन लगी होती है तो आगे किसी को, हम जैसे मेट्रो में जाते हैं कई बार, तो यस मेरी बहुत लंबी लाइन है, तो लोग आगे खड़े उनको बोलती है कि प्लीज आप अपनी टिकट दो, हमारी भी 2 टिकट, वो ले देते हैं टिकट। यस, अभी तुमने वो भी कर्म बना लिया ना, उसको बोला 2 टिकट लेने के लिए, तो उससे वो हाँ, कर्म ले लिया तुमने, कहीं ना कहीं उससे ऑब्लिगेशन ले लिया ना, अच्छा, अब ऐसा उसका ले उसका लिया। रिटर्न करने आना पड़ेगा मुझे। यस। सही है दीदी। यही होता है। बाकी दीदी, हम बहुत ही बाबा इंटरेस्टिंग बोलता है है ना, ये। हमें बहुत बहुत सावधानी से चलना है। जी दीदी, अब तो बहुत लगता है घर से बाहर ही नहीं निकले, घर के अंदर ही बैठे रहे, कर्म ही ना कोई बने बस। तो उससे भी तो पेट भरेगा नहीं ना तुम्हारा। हाँ दीदी, फिर कहाँ तक कैसे ध्यान रखे, और ज्यादा इसमें छोटी छोटी बस गलतियां बाबा तो यही शायद हम बोलता सभी है। करते हैं। यस, मतलब इसीलिए बाबा बोलता है ना कि अगर तुम अपनी वैल्यूज को वैल्यू करते हो, हम्म। सिंसियर हो, पंक्चुअल हो, है ना, फरमानदार, यही तो बाबा वैल्यूज पहले सिखाता है हमें। अगर हमारे अंदर ये सारी वैल्यूज हो ना, और हम्म। अगर हम ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन हो ना, तो हमें कभी भी कोई भी लॉ की, कोई भी रूल्स की उल्लंघना करनी ही ना पड़े, है ना। उल्टा हम सेवा के लिए तैयार रहेंगे। हमारा अगर नंबर लग जाए तो हम बोलेंगे प्लीज आप ले लीजिए, आपसे नहीं खड़ा रहा जा रहा है। ये एटीट्यूड हमारा होगा। क्या होगा? देने की भावना, लेने की भावना नहीं होगी। मगर वो तभी होगी जब हम बाबा के श्रीमत पे चले। और बाबा की श्रीमत क्या कहती है? वापिस से हमारा उसी पे आता है, फाउंडेशन। हम अगर पंक्चुअल हो तो राइट टाइम पे पहुंच जाएंगे, है ना। हमें अगर वो पंक्चुअलिटी पसंद है तो हम कहीं पे भी लेट नहीं होंगे, और अगर लेट नहीं है तो हमें किसी का एहसान भी लेना नहीं हो पड़ेगा, और किसी का एहसान नहीं लेंगे तो रिटर्न भी नहीं देना होगा। हम कोई रूल नहीं तोड़ेंगे, हम कोई लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे, है ना। मानते हो ना ये बात? क्योंकि यही बातें सारी बाबा ने मेरे से ये पिछले 10 साल से कराई है। अगर समझो मैंने गलती से भी अगर कोई रूल तोड़ा है तो उसकी सजा भी बाबा मुझे देता है उसी वक्त, और समझाता भी है कि तूने ये रूल ब्रेक किया है, ये तूने लॉ को ब्रेक किया है। और उसी वक्त मेरे को वो समझाता भी है और उसकी सजा भी देता है तुरंत, और उधर की उधर मेरा हिसाब किताब खत्म करवा देता है। आगे नहीं बढ़ता। जैसे एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स भी अपने रूल्स कभी ब्रेक करते हैं, लॉज ब्रेक करते हैं, उनके भी अपने एक नियम होते हैं, मगर उनके कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, वो उधर के उधर ही उनका खत्म हो जाता है। कभी भी उनके कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है उनके कोई भी कर्मांश। इसके लिए उनको भगवान सुधारने नहीं आता। कभी देखा है वो मंदिरों में गए हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं कि भगवान मुझे बचा ले, इससे बचा ले, उससे बचा ले? नहीं ना। बाबा अभी जैसे हमें मीनू बेन ने बताया कि हम भगवान को बोलते हैं भगवान प्लीज हेल्प कर दे, और भगवान हमें उस वक्त हेल्प कर देता है। मगर बाबा तुरंत नाइट डे की मुरली में तुम्हें बता देगा। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बाबा? बैगर मत बनो, भीख मत मांगो मेरे से, कुछ करके बताओ। अपने पैरों पर खड़े होकर बताओ। आज भी तुम मुझसे तुम ही मांगोगे तो तुम्हारे से जो मांगने वाले हैं उनको तुम क्या दे पाओगे? बाबा हमें देवी देवताएं बोलता है। हाँ, और हमारे अगर भगत हमसे मांगने आएंगे तो हम क्या देंगे, अगर खुद हम ही उन भिखारियों की लाइन में अगर बैठे हैं तो? ये बाबा हमें बोलता है। सुना है ना मुरली में ये पॉइंट्स? इसलिए आज से बाबा से कभी मांगना नहीं, अपनी सहूलियत के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए।
अपनी कंफर्ट जोन से हमको बाहर नहीं निकलना है। इसके लिए अगर हम बाबा से हेल्प मांग रहे हैं तो हम कर्जदार बन रहे हैं। फिर बाबा के बातें भी सुनो, और बाबा की बातें ऐसी ही नहीं होती हैं, फॉर ग्रांटेड ली नहीं जाती। ये भी बात समझना। बहुत बार बाबा हमें ताकीद करता है, डोंट बी बेगर। हाँ, मेरे सामने बेगर बन के मत बैठो। बाबा प्लीज मेरे बेटे को पास कर दो, प्लीज मेरा ये कर दो, प्लीज बाबा वो कर दो। बाबा बोलेगा अगर उससे पढ़ाई की है तो वो पास हो जाएगा। मैं अगर तुम्हारे बेटे को अगर मैं पास कर दूं, ठीक है, बिना पढ़ाई के अगर मैं उसको पास करवा दिया, तो जिसने इतनी मेहनत करी है तो उसका नंबर तो पीछे चले जाएगा ना। तो उसका क्या विश्वास उठेगा नहीं इस सिस्टम से, कि जिसने इतनी मेहनत करी हो और वो पास नहीं है, और जिसने बिल्कुल खेलने कूदने में टाइम निकाल दिया वो पास हो गया, तो क्या वो भगवान पे विश्वास कर पाएगा? नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कभी भी इन नियमों को तोड़ता नहीं है। वो ऐसी बातों में कभी भी हमें हेल्प करता नहीं है। वो क्या बोलेगा, तुम एफर्ट्स लो, जितने तुम एफर्ट्स लोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो जब फल मिलता है उस वक्त समझ जाना है कि हमने कितने एफर्ट्स लिए हुए हैं। इसका अगर नहीं रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमें उसका डबल एफर्ट्स लेना है। क्यों डबल एफर्ट्स लेना है? क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में हमने किसी और का हिस्सा छीना हुआ है, किसी और के एफर्ट्स पे हमने मजा मारी हुई है। अभी भी बहुत जनों को अनुभव होता है कि ऑफिस में जब वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, मगर उसका एफर्ट्स का, वो जितने एफर्ट्स लेते हैं उसके बदले में उनका ना नाम होता है, ना पैसा मिलता है, ना कुछ, बस काम करवाया जाता है ना अनुभव। बहुत लोग, काफी लोग तो मेरे पास ही ये कंप्लेंट लेकर आते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उनके ऑफिस के लोगों को प्रकाश दें कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जब ये बातें मैं बाबा के सामने रखती हूँ, जब बच्चे कंप्लेंट ऐसी लेकर आते हैं, तो बाबा हंस पड़ता है और मुझे उनके कर्मों का हिस्सा बताता है, समझाता है कि देखो, जब इनको एफर्ट्स लेने थे, ये इनको जब मेहनत करनी थी, तब इन्होंने गॉसिपिंग में टाइम डाला है, इधर उधर की बातें करने में टाइम डाला, मजे मारने में टाइम डाला, और अपना जब काम करने का वक्त आया तो दूसरों से काम करवा लिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके हाथ में वो पावर थी, तो उन्होंने उस पावर का मिसयूज किया। अब पावर का मिसयूज किया है तो अगले हमको जब रिटर्न फेरना पड़ता है कर्मा के हिसाब से, तो उस वक्त क्या होता है, हमारे हाथ से वो पावर चली जाती है, और पावर चली जाती है तो हमारी पोजीशन भी कम हो जाती है। पोजीशन कम हो गई तो अब क्या करना है हमको, मेहनत ज्यादा और रिटर्न कम। एफर्ट बहुत सारे और रिटर्न उसके बदले में बहुत कम मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने जो रिटर्न मिलना था वो हमने एडवांस में वो सुख, वो सब कुछ लेकर आए हैं, उल्टा लोन कर आए थे, जो अभी हम एफर्ट लेके रिटर्न जब नहीं मिलता है, इसका मतलब हम लोन चुकतू कर रहे हैं। हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम ऑफिस में अगर काम ज्यादा कर रहे हैं, दूसरों के भी हिस्से का काम हमारे से आ जाता है करने का, मगर हम कंप्लेन करते, हमारे संकल्प बहुत चलाते हैं, तो उस वक्त बाबा बोलता है नहीं चलाना है, फुल स्टॉप लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम पहले उसके पैसे ले चुके हो, पहले ये टाइम तुमने एंजॉय कर आए हो। एक मिनट। हाँ, तो ये काम हम पहले ही कर आए हैं, इसके लिए अभी हमको सबसे ज्यादा काम करना है। हाँ, तो यहाँ पे भावना बेन का जो फर्स्ट क्वेश्चन उनका आया था, अब याद आ रहा होगा आपको। भावना बेन ने मुझे पूछा था
कि आप इतना शरीर साथ नहीं दे पाता है, फिर भी इतना ज्यादा काम क्यों करते हैं? फिर आपने शरीर का भी ध्यान देना चाहिए। तो बाबा आपको रेस्ट क्यों नहीं लेने देता है? उसका जवाब अभी आपको मिला होगा कि मैं पहले ही मजे मार के आई हूँ, सारे काम मेरे पेंडिंग, कल 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 करते हुए आज यहाँ पे पहुंच गई कि सारा उसको माउंटेन लेके चल रही हूँ मैं। इसके लिए अभी नींद भी कम, सब कुछ कम, बस अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। इसके लिए रात रात जगना है, दिन रात एक करना है, तब जाके मेरा काम कार्य जो है खत्म होगा। तो इसी तरीके से हर एक का जीवन में ऐसे प्रसंग, ऐसी सिचुएशंस आती है, तो उस वक्त हमें क्या करना है? कंप्लेनिंग भाव नहीं रखना है, बस एक्सेप्ट करना है उसको। ये एक्सेप्टिंग पावर जो होती है ना, इसको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करना है हमें हमारी लाइफ में, हमारी इस जीवन में हमको एक्सेप्टेंस की पावर जो है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा टॉलरेंस, तीसरा पेशेंस, चौथा एडजस्टमेंट। ये जो शक्तियां हैं यही हमें जीवन में कर्मातीत अवस्था में पहुंचाने का काम करती है। हमेशा जीवन जैसे आ रहा है उसमें क्यों क्या में नहीं जाते हुए, अपने सुविधाओं के अनुसार ना चलते हुए, जैसा जीवन हमें मिल रहा है उसके साथ में फेस करते हुए और पॉजिटिव वे में चलेंगे, इसको बोलते हैं गो विद द फ्लो। पॉजिटिव वे में लेकर उसको चलेंगे, कहीं पे भी तुम्हारा हानि, तुम लॉस में नहीं रहोगे कभी भी। यू विल नेवर बी इन लॉस। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे मेरी अच्छाइयों का तो बहुत लोग फायदा उठा लेते हैं, मैं अगर सबको हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी का पाठ कराऊं तो सब लोग आके मेरे से ही काम करवा के जाएंगे। वो ये भी नहीं देखेंगे कि मैं एक सेकंड भी बैठी नहीं हूँ, या मैं एक सेकंड भी, मेरे को पानी तक पीने का वक्त नहीं मिला है, ये किसी में दिल में आएगा भी नहीं। ऐसे आते हैं ना विचार हमारे मन में। जब हम बाबा की श्रीमत पे चले और हाजी का पाठ बजाना शुरू करते हैं तो उस वक्त हमारी इस जीवन जो हमारा जो ये संस्कार है और इसका लोग फायदा उठाना शुरू करते हैं, ऐसा हमें लगता है। हमारा सरल स्वभाव यानी डाउन टू अर्थ, सीधा, भोलापन, ये सब का लोग फायदा उठा रहे हैं ऐसा हमें लगता है। मगर क्या आपको लगता है कि कोई हमारा फायदा उठा सकता है? हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाएगा? नहीं, उल्टा हम अपने कर्म अच्छे बना रहे हैं, हमारा पुण्य का खाता बढ़ रहा है, और जो भी कोई हमारा फायदा ले रहा है अच्छाइयों का, उसके लिए क्या हो रहा है? उसका पाप का खाता बढ़ रहा है। तो लॉस किसको है? क्या हमें है? हम कभी भी लॉस में नहीं जा सकते। ये ऐसा वो ट्रांजैक्शन से हमारे देने से कभी भी खाता बढ़ता है। अच्छाइयों से हमेशा हमारा खाता बढ़ते रहेगा, कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे हम, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, अभी नहीं तो कल जरूर, मगर मिलेगा जरूर हमें। और वो अगर हम अच्छे ही हैं, हमने अगर बाहरी प्रभाव में, माया के प्रभाव में या दूसरों के विकारों के प्रभाव में न आके हमारे गुणों को नहीं छोड़ा है, हमारे कलाओं को नहीं छोड़ा है, हमारे वैल्यूज को अगर हमने नहीं कम किया है, तो इसका रिटर्न हमें कुदरत भी साथ देती है देने के वक्त। वो ऐसे वक्त में हमें साथ देती है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इस तरह से मैंने आपको पहले एक मेरा अनुभव सुनाया था कि किस तरह से कुदरत ने मुझे हेल्प की थी। मेरे कर्मों के हिसाब से तो मैंने ऐसे कर्म किए थे कि मेरे नसीब में तो पानी भी नहीं था,
है ना। 6 महीने तक मेरे को पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। ये अभी की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। और उस वक्त मैं इंडिया में आई हुई थी। सुनाया है ना मैंने, ये आप सबको शायद पहले की इसमें भी है, इस इसमें कि पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और बाबा ने मुझे कहा कि सारे मेड्स को भी निकाल दो, तुम्हें खुद ही अपने घर में सारा काम करना है। तो मैं ये सोच रही थी, मेरा तो खाना पीना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बॉडी वैसे ही वीक हो रही है। हाँ, और ऐसे इसमें बाबा मुझे घर के सारे काम भी करने लगा रहा है, मेड्स भी सारे निकालने को बोल रहा है। तो देखो, हमारा देखने का नजरिया और बाबा का देखने का नजरिया किस तरह से है। तो ये काम का जो सिलसिला था, ये मुझे करना था। क्यों? कि कहीं ना कहीं ये ऐशो आराम में पहले ही लेकर आ चुकी थी। और दूसरा, कर्म भी खराब कर कर आ गई थी, तो पानी भी नसीब नहीं था, है ना। क्योंकि लोगों को भी मैंने तरसाया होगा ना, उपवास करने लगाए हैं, तो पानी भी पीने के लिए तरसाया होगा। जैसे आप देखते हो, मुस्लिम्स के रोजे जब चलते हैं तो डे टाइम में पानी नहीं पीते। वो फास्टिंग की प्रथा है उनकी। तो कहीं ना कहीं वजह में ही थी। तो मुझे भी 6 महीने तक पानी पी नहीं पा रही थी। मैं डायरेक्ट वॉमिट हो जाता था, एक बूंद पानी नहीं पी पा रही थी। तो ऐसे वक्त में जब बाबा ने भी सारे मेड्स को बंद करवा दिया, सारा घर का काम मुझे करना था, मैं घर का काम कर रही थी। हाँ, तो मेरे युगल को लगा अब तो ये तो मरना पक्का है इसका। ये कैसे जीने वाली है, न खाएगी भी नहीं, अब पानी भी नहीं, सिर्फ थोड़ी सी चाय, क्योंकि विदाउट पानी तो चाय भी पिया नहीं जाता है ज्यादा। हाँ, वो भी ज्यादा जाती नहीं है, मेरे को चाय ज्यादा नहीं जाती थी उस वक्त में। मगर 1 महीने के बाद में जब डॉक्टर के पास चेकिंग के लिए गए कि कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं, कहीं मेरे किडनी पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा है बिना पानी का, ये लीवर में, किडनी में। उस वक्त जब चेक कराया, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने तो मेरा फेस देखा, मेरे नाखूनों को चेक किया, हाथ को, स्किन को चेक किया। वो बोलते हैं इनकी बॉडी में तो कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि इनको डिहाइड्रेशन होगा। ये तो बिल्कुल भी इनको डिहाइड्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी अगर आप चाहते हो इनको सलाइन लगाना तो हम सलाइन लगा देंगे। मैंने बाबा को पूछा, तो बाबा बोला क्या तुझे जरूरत है सलाइन की? मैंने बोला नहीं है बाबा। बोले फिर क्यों लगा रही है? फिर हम बिना मैंने सलाइन लिए घर पे आ गई। और उस दिन मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हो रहा है। तब फिर बाबा ने मुझे समझाया कि जो तुझे काम करने मैंने लगाया ना घर में, तो जब तू काम कर रही थी, पानी में हाथ डाल रही थी बर्तन धोने को, हाँ, पोछा मारने के लिए, नहाने के वक्त जब तू पानी यूज कर रही थी, तो तेरी बॉडी जो थी वो पानी को सोक कर रही थी। ये है नेचर का साथ। ये बॉडी भी ये 5 तत्वों से बनी हुई है, नेचर की गिफ्ट है ये। तो नेचर अपनी गिफ्ट का ध्यान रखती जरूर है ना। तो ये बॉडी जो है वो पानी सोक कर रही थी, और सोक करके इसकी वजह से मैं डिहाइड्रेटेड नहीं हो रही थी। अगर आप सबको पता है, ये कुदरती, जैसे बारिश नहीं होती है अगर समझो, तो झाड़ फिर भी जी जाते हैं बहुत बार। क्यों जी जाते हैं? भले जमीन में अगर पानी नहीं हो, हवा के अंदर अगर पानी होता है तो लीव्स जो होती है वो हवा में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो एब्जॉर्ब करके फिर लीव्स के थ्रू वो अपने पूरे शरीर, पूरे वो झाड़ में पानी सप्लाई करती है। तो सेम इसी तरीके से मेरी बॉडी ने भी पानी को एब्जॉर्ब करना सीखा और पूरे बॉडी को डिहाइड्रेटेड होने से बचाया। तो ये इस तरीके से कुदरत भी हमें साथ देती है अगर हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है, बड़ा हुआ रहता है। सेम ऐसे ही हमें इंसानों का भी साथ मिलता है। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल बताया ना कि जिस वक्त मुझे पैसों की, मतलब टिकट की जरूरत थी, नहीं तो दोनों बच्चों को लेके मेरे को कोई भलते ही अलग स्टेशन पे उतरना पड़ता था, मगर वहां पे एक अच्छे इंसान ने हमें हेल्प कर लिया। तो ये है हमारे अच्छे कर्मों का फल। हम जब सिर्फ
जो हमारी अच्छाइयों का फायदा भी कोई कोई उठाता है तो हम हमारे पुण्य का खाता ही बढ़ा रहे हैं, इसमें हमारा कभी लॉस नहीं है। तो हमारे संकल्प इसके लिए चलने नहीं चाहिए, नेगेटिव संकल्प, है ना। हमारे कोई भी नेगेटिव संकल्प किसी के लिए भी नहीं चलना चाहिए, भले ही वो हमारे अपने ही क्यों ना हो। कभी हम बोलते हैं देरानी जेठानी सास ननद, इनके साथ भी हमारे संकल्प चलते कि घर में ये लोग सब बैठे रहेंगे, बस पूरा दिन मुझे ही काम करना पड़ता है किचन में। हाँ, बाहर रिश्तेदारों का भी देखना, रिलेशन बना के रखना, ये करना सिर्फ मुझे ही करना पड़ता है। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब करने को। किसी के साथ लेन देन करना होता है, ये करना होता है, तो बस मुझे ही करना पड़ता है। कोई और आगे आता ही नहीं है, इनिशिएटिव लेता ही नहीं। हम बहुत बार ऐसे संकल्प चलाते हैं। अगर एक तरह से आप देखोगे तो आप अपने एक तरह से कर्म खत्म भी कर रहे होते हैं, और अगर खत्म करके अगर हम ऊपर और ये कर रहे हैं तो हम अपना श्रेष्ठ भाग्य ही बना रहे होते हैं। कुछ भी करने से, कुछ भी देने से हमारा लॉस कभी भी नहीं होता है। तो हमेशा देते रहना है, संकल्प कोई भी नेगेटिव नहीं चलाना है। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो हमें, मगर जहाँ है, और एक बात मुझे यहाँ पे बतानी है, अगर तुम्हें पता चल रहा है कि सामने वाला तुम्हें ठग रहा है, तुम्हें उल्लू बना रहा है, कि हमारे बाजू वाला, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक चीज खरीदने गई है दुकान में, और ऑलरेडी एक जन, फॉर एग्जाम्पल साड़ी का ही ले लो, ठीक है। अब मैं साड़ी दुकान में खरीदने गई है, मेरे ही सामने एक और जन साड़ी खरीद रहा है, और मैं जस्ट एंटर ही हुई और उसी वक्त मैंने सुन लिया था कि जब उसने साड़ी का रेट पूछा तो उसको बताया गया 1000 रुपया है, ठीक है। और जब मैं एंटर हुई तो दुकान वाले ने मेरी तरफ देखा, और जब थोड़ी साड़ियां देखने के बाद में मैंने सेम उस साड़ी का रेट पूछा उस दुकान वाले को, तो उसने मेरी तरफ देख के जो उसको 1000 रुपया बताया था और मुझे कितना रेट बताया, 1500 रुपया, ठीक है। अब वही साड़ी का रेट मुझे 1500 में और उसको 1000 में बता रहा है। अब क्या मैं यहाँ पे ये सोचूं कि अगर मैं दे भी दूं, अगर उसको पैसा एक्स्ट्रा, तो भी मैं लॉस में नहीं हूँ। ये अगर मेरे खाते का पैसा ले रहा है तो आगे चल के उसको मेरे को रिटर्न करना ही है। इसके साथ में कौन मगजमारी करे, कौन झगड़े, झूठ ये करके मेरा भी टाइम खोटी होएगा, जाने दे। मैं उसको 1500 रुपया दे के मैं अगर आ जाऊं तो क्या ये सही होगा? ये सोच के कि मुझे ना झगड़ा करना है, ना कोई अपशब्द बोलने हैं, ना कुछ। मेरे को जब ये लॉ ऑफ कर्मा पता है कि कोई मेरे तकदीर का पैसा लेके नहीं जा सकता है, तो ऐसे वक्त में मैंने क्या करना चाहिए? उसको दे देना चाहिए या उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए? किसी को कुछ शेयर करना है इसके बारे में, मालूम हो तो अंदाजे से? अच्छा, तो ऐसे वक्त में अगर ऐसी सिचुएशन आती है और मेरे आंखों के सामने मुझे पता है कि ये मुझे ठगने वाला है, ये मुझे ज्यादा पैसा बोल रहा है, जबकि उसको 1000 और मुझे 1500 बोल रहा है, तो आपने उसी वक्त उसको बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? अगर समझो तुमने उसको साथ दे दिया 1500 ये सोचकर, तो उसके इस लालच की विकार को कहीं ना कहीं तुम क्षय दे रहे हो, मतलब बढ़ा रहे हो, है ना। उसकी ये जो लालचपन जो है उसके अंदर, कि एक को ठग रहा है, एक को दूसरे को दूसरा रेट दे रहा है, तो उसमें वो लालच का विकार है, और उस लालच के विकार को कहीं ना कहीं तुम भी उसको बढ़ावा दे रहे हो अपनी चुप्पी साथ के। तो ये हो गया उसके गलत कर्म में साथ देना। तो आगे चल के जब उसका दिवाला पीटने वाला है, क्योंकि चोरी का पैसा कभी किसी के पास रहता नहीं है, तो आगे चल के जब उसका दिवाला पीटने वाला है, उस वक्त में तुम्हें ये खबर जरूर मिलेगी कि वो राजा का रंक बन गया है। और जब ये खबर मिलेगी तो तुम्हें उनको वो मनसा सेवा से ज्ञान देना है,
मनसा शक्ति बोलते हैं ना हम, मनसा सेवा, सकाश देना है। कभी टाइम आए तो वाचा सेवा का भी ज्ञान देना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमें हमारे वो जो चुप्पी शादी है वहां पर हमें ये सेवा देके उस कर्म से मुक्त होना होता है। समझ में आया कि किस तरह से हम कर्म में बंध जाते हैं, गलत जगह पर भी अगर हम चुप्पी साधे रहे तो। इस तरह से जो भावना बहन ने कल पूछा ना कि शेयरिंग ऑफ कर्मा किस तरह से होता है, तो एक तरह से हम निमित्त बने हैं, उसके कर्म में हम बंध गए हैं। तो यही वजह बन जाता है इस जन्म में बाबा हमें सबसे ज्यादा प्रकाश देने लगा रहा है, क्योंकि बहुत बार हम गलत होते हुए देख रहे हैं पर हमारे में हिम्मत नहीं होती है उस गलती को सुधारने की या सामने वाले के लिए आवाज उठाने के लिए, एक स्टैंड लेने के लिए। क्यों नहीं होती है हिम्मत हमारे में? क्योंकि हम खुद भी उन्हीं विकारों में डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम भी उसी नाव में चढ़े हुए हैं। अगर हम भी उस नाव में चढ़े हुए हैं तो हमारी हिम्मत नहीं होगी दूसरे को जगाने की, है ना। इसलिए बाबा सबसे पहले हमें क्या करता है, पहले तुम सुधर जाओ, पहले हमें सुधारने की कोशिश करता है। हम अगर सुधर जाते हैं, हम अगर नेकी के रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारे अंदर अपने आप वो हिम्मत आ जाती है, अपने आप वो बल आ जाता है, एक आत्मविश्वास होता है हमारे अंदर, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि गलत के लिए आवाज उठाए। कोई अगर गलत कर रहा है तो उसको टोके, उसको सही रास्ता दिखाए, भले ही वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो, भले ही वो कितने ही ऊंचे ओहदे पे ही क्यों ना बैठा हो, हमें वो बाबा उतनी हिम्मत देता है बोलने की कि उसको सही रास्ता दिखा पाए। और कहीं ना कहीं हम वो नेकी के रास्ते पे उसको सही रास्ता दिखाने के निमित्त बन जाते हैं। इसके लिए बाबा उसके लिए क्या बोलता है हमें मुरली में, एक पॉइंट, हमें लाइट हाउस बनना है। हमें लाइट हाउस एंड माइट हाउस बनना है। हमारी हिम्मत भी बतानी है और लाइट हाउस यानी उनको सही रास्ता भी दिखाना है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना है कि अगर ये मेरा है तो मुझे मिलने ही वाला है आगे चल के, अभी मैं क्यों फालतू में फंदे में पड़ू, क्यों लफड़े में पड़ू, मैं क्यों बोलूं। समझ में आया? तो किस जगह पे कौन सी शक्ति हमें यूज करनी है, किस जगह पे हमें सही वक्त पे, इसके बाबा ये भी बात बोलता है, सही वक्त पे सही बात बोलना भी जरूरी है और सही वक्त पे कुछ ना बोलना भी जरूरी है। अगर ऐसे वक्त कभी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम होटल में खाना खाने गए, ठीक है, और खाना खाते खाते हमारे खाने में कोई कचरा या कंकड़ या बाल या कोई कीड़ा निकल कर आ गया हो, समझो, तो ऐसे वक्त में हमको उस होटल की गलती भी बतानी है, उसकी नेग्लिजेंस की, केयरलेसनेस की, है ना। और किस तरह से बताएंगे अब हम उसको? क्या हंगामा करेंगे टेबल पे बैठ के? क्या वहां पे सब क्राउड को इकट्ठा करेंगे, देखो देखो ये लोगों ने कैसे खाना बनाया है, ये करके उसकी गलती की सजा उसको देंगे? क्या करना चाहिए हमने उस वक्त? किस तरह की हमको उस तरफ हमारा ये देना चाहिए? किसी को आइडिया? किसी के साथ ऐसा वाकया हुआ है? जी दीदी, यस। मेरे साथ ऐसे हुआ है। एक बार मैं मेरी मदर इन लॉ को छोड़ने के लिए, मेरे जेठ के यहाँ छोड़ने के लिए नासिक गई थी, मैं और मेरी दूसरी वाली जेठानी। और जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे एक होटल था और वहाँ पे जैन फूड मिलता था, तो हाँ। हम वहाँ पे गए और हमने उन्हें बोला कि बिना प्याज लहसुन का चाहिए, और ऐसे उन्हें बताया और उन्होंने ला के दिया, लेकिन उसमें प्याज और लहसुन था। तो मैं पल भर में सोच रही थी कि क्या करूं अभी, मतलब खाना तो नहीं है लेकिन क्या करूं, मतलब अगर बताती हूँ तो हंगामा हो जाएगा या क्या, ऐसे करके मैंने फिर मेरी जेठानी को बोला तो उसने कहा कि अभी देखती हूँ, चुप, उसको बुलाती हूँ, ये करती हूँ। उन्होंने कहा रुको रुको रुको,
और फिर मैंने वो मैनेजर के पास जाके मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऑर्डर ये प्लेस किया था, आपके यहाँ पे जैन फूड है इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन वो मिला नहीं है, दूसरा मतलब अनियन गार्लिक वाला मिला है। हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हंगामा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको उनकी ये दिखानी भी चाहिए, गलती भी बतानी चाहिए। वेरी राइट एटीट्यूड, वेरी राइट। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब हम गए थे तभी इतने ज्ञान में नहीं थे उस वक्त में। मतलब नया नया ही कोर्स किया था, तो अचानक से तो हम सब छोड़ नहीं देते हैं। एक्चुअली कम से कम मैंने तो भी एकदम से छोड़ा नहीं था, धीरे धीरे करके छोड़ा। तो ये उसी वक्त की बात है। और मेरी बेटी का बर्थडे था, तो हम होटल में गए थे एंजॉय करने के लिए। और उस वक्त में मेरे डिश में एक वो बोलते हैं ना, बाल नहीं, ऐसा कुछ तो भी आ गया था। अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, काफी साल हो गए उस बात को। कुछ तो भी आ गया था डिश के अंदर। मैंने देखा, मैंने उस डिश को साइड में रखा, मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को सिर्फ वो डिश को हाथ में दिया। मैंने बोला आप चेक करना इसमें। वो डिश चुपचाप लेकर गया अंदर, चेक किया, उसको पता चला। वो भी चुपचाप आया मेरे पास, सॉरी बोला और उसको रिप्लेस कर दिया मुझे। मैं जाते वक्त मैंने उसको ये हिदायत दी, उसको बोला मैंने कि प्लीज आप जब भी खाना सर्व करें पहले चेक करें, क्योंकि ये आपके रेपुटेशन का सवाल है, इस होटल के रेपुटेशन का सवाल है। और यही वजह है कि मैंने किसी को सामने मतलब बोला नहीं, क्योंकि ये गलती कभी कभार होती है, हमेशा नहीं होती है। बस हमारा थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है होटल के बिजनेस में। इस तरीके से उस मैनेजर को भी समझाया, उस कुक को भी बताया और उसने भी बहुत बहुत थैंक्स बोला। और रिटर्न में हमें एक और इनविटेशन, नेक्स्ट टाइम वापिस आके हम वो खाना लें, क्योंकि हमारा एटीट्यूड जो था बहुत नेकी वाला था ना, कि नाम उसका बदनाम ना करे, ये करे। इसके लिए उन्होंने हमें एक फ्री कूपन जैसे दिया था कि फ्री डिनर हमें ऑफिस से नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो हमें दे पाए वो। तो इस तरीके का हमें उसका अच्छाई करने का रिटर्न फल भी उसी वक्त हमें मिल गया था। मतलब कि हमें उसका साथ भी नहीं देना है गलत चीज में, उसको बताना भी है, पर इस तरीके के बताना है कि उसका नुकसान भी ना हो। दीदी एक बात, दीदी आजकल तो लोग जो वीडियो ही बना लेते हैं। अभी दिल्ली में फिलहाल कुछ टाइम पहले इतने बड़ा रेस्टोरेंट था शर्वना भवन, उसमें एक छिपकली निकल आई दीदी सांबर में। तो वो इतनी वीडियो वायरल हो गई है, मतलब बाहर तक इतना जो उसका छिपकली निकली। और भी ऐसे कई दीदी होते हैं, जैसे जूस में दिखाते हैं कीड़े निकल रहे हैं, सब वीडियो बना के सर आगे से आगे मैं दीदी पास कर, तो वो सब क्या है दीदी फिर? कर्मों का हिसाब किताब है ना बेटा, कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऐसे हंगामे करके उन किसी और का नाम बदनाम किया होगा, आज उसको रिटर्न पे करना है। कोई ने अगर नेकी से, सच्ची में, अच्छे एटीट्यूड से अगर किया होगा तो उनका भी नाम रिटर्न में इस तरीके का रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। उनको भी कोई सामने समझाने वाला, बताने वाला और सही रास्ता दिखाने वाला, ऐसे लोग भी मिलते हैं। ओके। और आज अब वक्त आया है जब मैं खुद ही रेस्टोरेंट चलाती हूँ, तो अब मुझे पता चलता है उसका इम्पोर्टेंस कितना होता है। कि अगर कंकड़ भी एक आ जाता है तो कितना केयरफुल रहना होता है, बाल को लेकर, इसको लेकर, जब किचन में बनाया जाता है हर वक्त। और इतना ध्यान रखकर भी अगर समझो एक आध चीज भी चले जाए, अगर समझो बाल भी एक आध निकल आए खाने में, तो किस तरीके से लोग भी संभाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी और की इज्जत को संभाला हुआ है। तो इस तरीके का हमें लोगों के भी ध्यान रखना है, उनके भी बिजनेस का ध्यान रखना है, उनकी गलतियों को भी बताना है, उनकी गलतियों को साथ नहीं देना है। उनको सही रास्ता भी दिखाना है, मगर अपने अच्छाइयों के साथ। भी ये मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इसी तरीके का जब मैं वहाँ से पुणे से जब मैं रिटर्न हो रही थी मदरसा। हाँ जी, वॉइस क्लियर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। अच्छा, अब आ रही थी? आप सबको क्लियर है कि उनकी वॉइस? नहीं ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। डिस्टर्बेंस आ रही है। लेकिन हो सकता है दीदी नेट में कुछ प्रॉब्लम हो, फिर
आप सुन पा रहे हैं अंजलि बहन? हाँ जी दीदी, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज क्लियर। और अगर मेरे नेट में हो सकता है प्रॉब्लम हो तो फिर मैं बाद में शेयर करती हूँ। नहीं, आप एक मिनट, आपका अगर फैन चालू है तो फैन बंद करके देखना। नहीं, फैन सब बंद है। अच्छा, सब बंद है। हाँ, फिर वो आवाज नहीं क्लियर है आपकी। हाँ जी दीदी, फिर मैं बाद में शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस। हाँ जी, तो ओके। अच्छा, और किसी के साथ में ऐसे कुछ हुआ है या आप लोगों ने शायद गलती करके हंगामा किया हो, या ये एक जैसे समझ लो कन्फेशन पीरियड ही चल रहा है। कहीं ना कहीं हम बाबा के साथ कन्फेस ही कर रहे हैं, और मैं तो दुनिया के सामने कन्फेस करने को बाबा ने मुझे कहा है। इसके लिए ही मैं अपनी सारी गलतियां आप सबके सामने